Good morning and Assalamu alaikum. I'm your co-instructor Mr. Beraz. I'm a lecturer at Computer Science Department ISP Multan. As we are learning the subject of Introduction to Computer, it's our first week and it's our first lecture. The topic of this lecture is Introduction to Computers. हम इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर्स की क्या जो है वो कौन कौन से टाइप्स हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं उसके, ठीक है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। और आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बट ये कि हम इस सब्जेक्ट में मोस्टली कंप्यूटर की वर्किंग और एप्लीकेशंस किस तरह से होती हैं, यूज़, हम ये तमाम चीज़ें इसमें देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक हो गया। So we shall head towards the next slide that would be about the recommended books। कौन कौन सी बुक्स हैं, पीटर नॉर्टन की है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की, और लॉन्ग एंड लॉन्ग की है। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स जो हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। और उसके अलावा आपको स्लाइड्स जो हैं और लेक्चर्स जो हैं वो भी आपके पोर्टल पे अपलोड होंगे और स्लाइड्स भी आपसे शेयर होती रहेंगी साथ साथ। ठीक हो गया। सो these are two books। So we shall head towards the next slide। Introduction to computers। टॉपिक्स जो हमने देखने हैं इसमें to cover in this lecture is introduction, definition of a computer, functions of a computer, introduction to computer hardware, system software, application software, components of computer, types of computer and computer in our daily life and society। So we shall know about all these things। एंड ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फर्स्टली हिस्ट्री हम देखेंगे क्या है। द वर्ड कंप्यूटर वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन 1613 टू रेफर टू अ पर्सन हु कैरिड आउट कैलकुलेशंस। जो भी कैलकुलेशंस कर सकता था उसको हम कहते थे कि वो कंप्यूटर है। So from the end of 19th century the word began to describe a machine that carries out computations। ठीक हो गया, जो कि computations कर सकती थी। Then we have in 150 to 100 BC early mechanical calculating devices include the abacus। abacus क्या होता है, बेसिकली एक ग्रिड होती है जिसके ऊपर जो है वो बीड्स होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो काउंटिंग होती है और अभी भी चाइना में, जापान में ये चीज़ें अभी भी यूज़ होती हैं, बिकॉज इससे आपका मेंटल मैथ्स बहुत अच्छा होता है। द स्लाइड रूल, ठीक है, एक स्लाइड रूल होता था, उसके मुताबिक उसके भी जो है वो कैलकुलेशन होती थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एंड एस्ट्रोलैब क्या होता था कि जितने भी जो हैं ये एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इसको यूज़ करते थे, एस्ट्रोलैब के डिवाइस को, ताकि जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड सन एंड मून जो है उसको पता लगा सकें। एंड द एंटीकीथरा मैकेनिज्म, ये भी हमारा जो है वो ऐसा मैकेनिज्म था जिसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स थे, साइंटिस्ट थे, तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते थे बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स एंड ऑल्सो अबाउट द मून एंड सन। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक टाइमलाइन दिखाई गई है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की। अबैकस आपको पता लग गया होगा, स्लाइड रूल जो था वो भी था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो था, ही वॉज द पर्सन हु वॉज नेम्ड एज या टर्म्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और चार्ल्स बेबेज ने जो है वो ये बुलियन लॉजिक के थ्रू जो है वो इसको बताया था। ठीक है, और उसके बाद फिर एना लवलेस जो थी बंदी, उसने जो था वो इसका शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु इंट्रोड्यूस एल्गोरिदम, जो कि चार्ल्स बेबेज का एल्गोरिदम था, उसको ही उसने बना के सूडो कोड बनाया था। ठीक है, हो गया। देन जो है वो होलीनीथ इलेक्ट्रिक टेबुलेटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, एडवैक एंड एनियाक, तो ये जो थे इन्होंने बाद में ईजाद किए थे। फिर ट्रांजिस्टर आ गया था और उसके बाद हमारे पास जो अब एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है तो ये इस तरीके से आया था। तो पहले जो था वो फ्लॉपी डिस्क यूज़ किया जाती थी, इट वाज अ मैग्नेटिक डिस्क, और जो कि हम यूज़ करते थे फॉर एज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, और मेमोरी और रैम तो हमेशा से था उसके अंदर, मेन मेमोरी और रैम, हार्ड डिस्क वगैरह। लेकिन जो था एक एक्सटर्नल स्टोरेज जो थी वो हमारे पास मैग्नेटिक उसकी थी, टेप की थी, विच वॉज हमारे पास क्या था, फ्लॉपी डिस्क थी। ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक टाइमलाइन दिखाई गई है जिसमें जो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से हुआ था। 1885 में फर्स्ट कंप्यूटर जो था वॉज मेड ऑफ वुड एंड पावर्ड बाय स्टीम। एंड उसके बाद फिर दिस लुकिंग कंप्यूटर इज अर्ली मैकिन्टॉश कंप्यूटर। मैकिन्टॉश बेसिकली जो है एप्पल, जो आईफोन आप यूज़ करते हैं तो एप्पल उसकी कंपनी है और मैकिन्टॉश उसका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से जो है वो उसी ही ऑपरेटिंग सिस्टम में वो वर्क करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि एन अर्ली मॉडल निक नेम एल पिंटू बिकॉज इट समटाइम्स बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। तो इसको
इसके नाम से इसकी वर्किंग से जाना जाता था, ठीक हो गया। फिर 1904 में, फिर 1922 में, फिर 1931 में, इस तरीके से ये ऐसे ऐसा ऐसा एवोल्यूशन आती रही कंप्यूटर्स की, और हमारे पास जो है वो लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स हैं, ठीक हो गया। अब इंट्रोडक्शन क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरीली अ रिसोर्स मैनेजर, ठीक हो गया, डिजाइन टू टाइट टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मैनेज प्रोसेसर्स, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, अदर आईओ डिवाइसेस, प्रोसेसेस, थ्रेड्स, फाइल्स एंड डेटाबेसेस। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली एक ऐसा लिंक है जो कि हार्डवेयर से हमें कनेक्ट करता है, और इसी के थ्रू जो है वो हम यूज़ करते हैं क्या, बाकी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर क्या है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी यूनिट दैट कैन एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस डेटा एथमेटिकली एंड लॉजिकली। एथमेटिकली जो कि हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, और लॉजिकली कौन से हैं, जो कि हमारे पास दूसरे जितने भी ऑपरेशन होते हैं। प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेसिंग एंड स्टोर द रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर यूज। फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर क्या है, 4 ऑपरेशंस परफॉर्म, द 4 ऑपरेशंस आर रेफर्ड टू एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। कंप्यूटर्स ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा into information. People who use this information are referred to as end users, computer users और users, ठीक हो गया। जिस तरह से हम लोग हैं, हम यूज़ करते हैं, तो हम लोग सारे जो हैं वो यूजर्स हैं कंप्यूटर के। देन वी हैव इंट्रोडक्शन टू, हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली हार्डवेयर जो है, जो भी द थिंग दैट वी कैन टच, एंड सॉफ्टवेयर दैट वी कैन नॉट टच। इट इज़ लाइक द सोल। अब सोल जो होती है हमारी बॉडी की, तो हमारी जो बॉडी है वो जब तक उसमें रूह नहीं होगी, सोल नहीं होगी, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। ऑब्वियसली बात है कि जो इंसान जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो यही कहा जाता है कि उसकी रूह कब्ज़ हो चुकी है, ठीक है। तो हमारी रूह ही है कि जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, ठीक हो गया। तो सेम इज़ द केस कि आपका जो कंप्यूटर है, ये हार्डवेयर आपका जो है वो आपकी बॉडी है, ठीक हो गया, एंड सोल इज़ द सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। सो हार्डवेयर इज एवरीथिंग यू कैन टच एंड सी। इन एग्जाम्पल्स क्या है, हमारे पास मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, CD रोम, कंप्यूटर केबल्स हैं, कीबोर्ड, माउस, मोडेम, प्रिंटर एक्सेट्रा, वट एवर वी कैन touch is all hardware. Software are programs and application part of computer that cannot be seen, are needed for computer to function, designed to solve common and custom problems, and systems versus application software. ठीक है जी। system software क्या है हमारे पास, consist of programs to control the ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारे पास OS है DOS में, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस है, तो हम लोग जब बूट करते हैं कंप्यूटर को, इंस्टॉल करते हैं, तो ही वो जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल होता है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके थ्रू हम लोग तमाम चीज़ें जो है वो वर्क कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो ग्राफिक्स हैं वो क्या है कि ईज टू द आइज़ है, ठीक है। उसमें कलर का मोड हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर के लाइट कलर्स होंगे, ब्लू एंड ग्रे, इन कलर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज दीज आर सूदिंग कलर्स फॉर आवर आइज़, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा, ताकि हम लोग जो है वो इजीली विजिबल हो हमारे लिए। तो ये तमाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे पास MS वर्ड है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, दैट इज़ MS एक्सेल। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, दैट इज़ एक्सेस। प्रेजेंटेशनल जो है सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, दैट इज़ PPT। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है, फेसबुक है, उसके अलावा हमारे पास ये व्हाट्सएप है, ठीक है। ये तमाम हमारे पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक मेल सॉफ्टवेयर याहू, ठीक है, Gmail है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल सॉफ्टवेयर है हमारे पास। आउटलुक भी है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, देयर आर 4 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट है, आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं आपके, ठीक है। अब टाइप्स कंप्यूटर हमारे पास क्या है, डिपेंडिंग अपॉन ऑन द साइज एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं हमारे पास। मेन फ्रेम कौन से होते हैं, जो कि सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। इनका जो है बेसिकली
कैपेसिटी और इनकी जो रनिंग होती है उसके मुताबिक जो है ये उसकी है। मेन फ्रेम क्या है? लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड बाय मैनी पीपल एट द सेम टाइम, टिपिकली इंस्टॉल्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, located in a central place and accessed by users via computer terminals or the other computers placed at different locations and connected to the mainframe computer. Supercomputers क्या है? Extremely powerful mainframe computers used in scientific and engineering applications। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली सर्वर्स भी कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मेन फ्रेम आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है। इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग, मेन फ्रेम्स वर ह्यूज कंप्यूटर्स दैट कुड fill an entire room or even a whole floor. As the size of computers are diminished while the computer has increased, the term mainframe has fallen out of use in favor of enterprise server. You will still hear the term used particularly in large companies to describe the huge machines processing millions of transactions every day। ठीक हो गया जी। अब जिस तरह से हमारे पास ATM है, ठीक है, अब ATM एक मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि बैंकिंग में क्या है कि तमाम जो है वो, अगर हमारे पास HBL का है तो HBL का जो सेंटर है वो कहाँ पे है होगा? कराची में। तो कराची में से वो मेन फ्रेम जो होगा वो वहाँ पे कराची में होगा, जिसमें तमाम सिटीज़ का जो है डेटा उसके अंदर मौजूद होगा। ठीक हो गया, ये एक आपको एग्जांपल दी गई है। अब सुपर कंप्यूटर क्या है? हमारे पास इस टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजली कॉस्ट hundreds of thousands or even millions of dollars. Although some supercomputers are single computer systems, most are comprised of multiple high performance computers working in a parallel as a single system. The best known supercomputers are built by Cray supercomputer। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, फास्टेस्ट है, मोर पावरफुल कंप्यूटर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है जी। अब मिनी कंप्यूटर्स कौन से हैं? अब मीडियम साइज कंप्यूटर्स बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। अच्छा, अब प्लीज़ काइंडली इसको मिक्सअप ना करिएगा। मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स उससे छोटे होते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर्स सबसे छोटे होते हैं। ठीक है। अच्छा, आर ऑल्सो यूज बाय मैनी यूजर्स एट द सेम टाइम, यूज इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। सर्वर्स है हमारे पास, अ कंप्यूटर दैट हैज़ बीन ऑप्टिमाइज्ड टू प्रोवाइड services to other computers over a network. Servers usually have powerful processors, lots of memory and large hard drives. The next type of computer can fill an entire room। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गए। अब कंप्यूटर्स क्या है? स्मॉल स्केल कंप्यूटर्स that fit on your desk, meant to be used by one user at a time। तो हमारे पास जो है वर्क स्टेशंस क्या है? माइक्रो कंप्यूटर with enhanced graphics and communication capabilities। डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं वही हैं। A PC that is not designed for portability is a desktop computer. The expectation with desktop systems are that you will set the computer up in a permanent location. Most desktops offer more power, storage and versatility for less cost than their portable brethren। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या? डेस्कटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन टू बी अ स्टेशनरी लोकेशन वेयर ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स फिट ऑन और अंडर अ डेस्क और टेबल। ठीक है जी। पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास कौन से हैं जो कि हम यूज़ करते हैं? पर्सनल कंप्यूटर PC डिफाइंस अ कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर जनरल यूज बाय अ सिंगल person, while a Mac is a PC. Most people relate the term with systems that run the Windows operating system. PCs were first known as microcomputers because they were a complete computer but built on a smaller scale, and then a huge computer in use by most businesses। ठीक हो गया। तो huge computers जो हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ करते हैं, जो कि बिगर डेटाबेस जो है वो स्टोर करते हैं, लाइक फेसबुक जो है। ठीक है, तो फेसबुक में तमाम कंट्रीज़ का डेटा जो है वो सेफ होगा उनके डेटाबेसेस में, तो वो मेन फ्रेम जो उनके सर्वर्स होंगे या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में से स्टोर होगा। ठीक है, और हम जो है वो स्मॉल PCs, हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, नोटबुक्स हैं, टेबलेट्स हैं, तो हम जब भी यूज़ करेंगे तो वो उसके अंदर यूज़ होगा। ठीक हो गया। पर्सनल कंप्यूटर्स होंगे। वर्क स्टेशन क्या है कि जो स्टैंड अलोन होते हैं। अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर इज अ वर्क स्टेशन। अ वर्क स्टेशन इज सिंपली अ डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट हैज़ अ मोर पावरफुल प्रोसेसर
additional memory and enhanced capabilities for performing a special group of tasks such as 3D graphics and a game development। ठीक हो गया। लैपटॉप्स क्या हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, वो में लैपटॉप्स होंगे और बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। ठीक हो गया। नेटबुक क्या है कि आर अल्ट्रा पोर्टेबल कंप्यूटर्स दैट आर इवन स्मॉलर देन ट्रेडिशनल लैपटॉप्स। ठीक हो गया। इनको नोटबुक्स भी कह सकते हैं, इनको नेटबुक्स भी कहते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ नेटबुक्स हैं। ठीक है। रफली जो है वो $300 से $500 में आते हैं। मीन्स दे आर cheaper than almost any brand new laptop you'll find in at retail outlets। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, however netbooks internal components are less powerful than those in regular laptops। ठीक है। Chromebooks क्या है हमारे पास, is a mobile device running Google Chrome। The devices comprise a distinct class of personal computer falling between a pure cloud client and traditional laptop है। Personal digital assistants क्या है हमारे पास, PDAs हैं, are tightly integrated computers that often use flash memory instead of a hard drive for storage। These computers usually do not have keyboards but rely on touchscreen technology for user input। PDAs are typically smaller than a paperback novel। वेरी लाइट वेट विद अ रीजनेबल बैटरी लाइफ। ठीक है। ये हमें PDAs होते हैं और स्लाइटली लार्जर एंड हैवियर वर्जन ऑफ अ PDA इज़ अ हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ठीक है जी। तो हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं। ठीक है। अ टेबलेट इज़ अ थिन लाइट वेट एंड मोबाइल कंप्यूटर दैट हैज़ अ टच स्क्रीन। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में हमारे पास जो है ये भी आते हैं, स्कैनर्स हैं। ठीक है। थर्मोमीटर्स हैं। वेरिएबल कंप्यूटर्स में क्या है हमारे पास कि आजकल हमारे पास वॉचेस हैं। ठीक है। द लेटेस्ट ट्रेंड इन computing is variable computers, essentially common computer applications, email, database, multimedia, calendar, scheduler are integrated with watches, cell phones हैं, visors and even clothing। तो ये तमाम हमारे जो है वो इसमें होते हैं। ठीक हो गया जी। टर्मिनल्स क्या है, टर्मिनल्स अ कंप्यूटर यूजली विद लिमिटेड processing power that enables users to send data or receive information from a server or host computer। A thin client is a terminal that looks like a desktop but has limited capabilities and components। Most retail stores use of POS terminal to record purchases, process credit or debit cards and update inventory। terminals क्या है, ATM हमारे पास है। ठीक है। ये सर्विस is a self-service banking terminal that connects to a host computer through a network। ठीक है जी। embedded computers जो कि हमारे पास कार में, प्लेन में, इन चीज़ों में embedded होते हैं। तो ये हमारे पास embedded की लोकेशन करते हैं, ऑटो व्हील्स कर सकते हैं। ठीक है। एयर बैग्स हैं, प्रेशर मॉनिटरिंग है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास एम्बेडेड होंगी। मोबाइल डिवाइसेस हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं तमाम। ठीक है। कंप्यूटर या डेली लाइफ हम देख सकते हैं कि होम में हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, अपने स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं। एजुकेशन में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक पोर्टल्स हैं। ठीक है। हम लोग इंटरनेट बहुत वास्टली यूज़ करने लग गए हैं अब। फिर बैंकिंग में यूज़ हो रहा है, मेडिकल साइंस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हमारे पास। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, डिफेंस में हो रहा है, गवर्नमेंट, मार्केट, games, entertainment, sports, weather forecasting। In every area of our life we are dependent on computers because they make life fast and more accurate। इस वजह से। ठीक हो गया जी। तो समरी क्या है हमारे पास कि हमने जो है वो हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है। ऑफ कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पता है। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ एंड सोसाइटी। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। होप आपको समझ आ गई होगी एंड ऑल्सो वी शेल डिस्कस इन द क्लास एज वेल। तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है समझना। और हमने जो है इसको फिर आगे लेके चलेंगे। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी विद दिस मैसेज। अल्लाह हाफिज़।